Hi, this is एक्सरसाइज नंबर 4.5 और ये एक्सरसाइज है क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट है मैथ और ये जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो, हम हाईलाइट करेंगे जो चीज हमसे पूछी गई है। हमसे पूछा गया नेचर ऑफ द रूट, मतलब कि हमें नेचर बताना है किसका, रूट का, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनके हमें नेचर ऑफ रूट बताए गए हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड देम। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जो है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हम कर रहे हैं इससे हम सॉल्व, तो लिखेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन। अब लिखेंगे हम गिवन, जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ से हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किस किस की करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसकी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है इसकी। अब जो हमारे x² जो है ये हमारा वेरिएबल होता है, और जो हमारा a जो है ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। उसी तरह से यहाँ पर भी b जो है ये हमारा कोफिशिएंट है, और उसी तरह से x हमारा क्या है, वेरिएबल। इसी तरह से हमारे पास जो c बचा है ये भी हमारे पास पर क्या है, कोफिशिएंट। ओके, अब हम करते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जो हमें दे रखी है, मतलब कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 विद, इसके साथ में, विद द जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ में, विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, इसकी होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसलिए अब यहाँ जो हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें a जो है, a किसके बराबर है, b जो है वो किसके बराबर है, c जो है वो क्या है। यहाँ a जो है वो यहाँ पर a
2 के इक्वल है। बी जो है 3 नहीं -3, क्योंकि इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्लस बी आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है -3, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा -3। सी है प्लस के 5। आप लोगों को सभी को पता है कि जब हम इन इक्वेशन से रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और ये होती है बी स्क्वायर, सॉरी ये होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है बी की वो है -3, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर, फिर हम 4 इंटू ए दे रखा है हमें 2 इंटू सी दे रखा है 5। जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40 माइनस के 31। ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस आता है तो क्या होंगे? तो तब आपके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ वी रिप्रेजेंट डी इज स्मॉल देन 0। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे कि डी जो है वो 0 से छोटा है। एंड अब जब रूट्स आ गए हमारे नेगेटिव, क्या आ गए हैं? नेगेटिव, तो फिर क्या लिखेंगे? द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, बेटा कैसे कैसे रूट्स होते हैं हमारे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस आता है तो आपके जो रूट्स हो जाते हैं इमेज रियल होगा, फर्स्ट ऑफ रियल होता है या नॉन रियल होता है? फर्स्ट ऑफ ये रियल नहीं होगा, ये आपका नॉन रियल होता है, नॉन रियल होता है, ठीक है। अगर ये हमारा डी पॉजिटिव होता, क्या होता? पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में भी तो कंडीशन होती है, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर साथ में हो तो आपके जो रूट्स के जो नेचर होते हैं वो रियल होगा, रेशनल होगा और डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, positive but not a perfect square, then nature of roots are real, rational and different. But the value of discriminant negative, then the nature of roots, the roots of given are, the roots of given are non-real, non-real and imaginary, non-real and imaginary.
जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस या नेगेटिव में आती है, तब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो वो डी स्मॉल देन होता है जीरो से। तो इस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो नॉन रियल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस